कर मैंने उसे एक केक दे दिया। वह भूखे जानवर की तरह केक को चबा गया। उसकी आंखों में लोभ की चमक देखकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरी पूरी ट्रे छीन न ले, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अरतगुला ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद है, यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मैगिडो ने काम के बारे में क्या कहा था और यह भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैंने उन्हें गर्व से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और यह कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था। उन्होंने पूछा, स्वतंत्र होने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने कहा, तुम शायद यह नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूँ, परंतु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूँ। हादान गुला ने कहा, रुक जाओ, मैं अपने दादाजी का अपमान करने वाली झूठी बातें नहीं सुनूंगा। वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थी। शारूनादा शांत रहा। मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलकर ऊपर उठे और दमिश्क के अग्रणी नागरिक बने। क्या तुम उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो? क्या तुम मर्द हो जो सच्चे तथ्यों का सामना कर सके, या तुम झूठे भ्रमों में जीना पसंद करते हो? हादान गुला तन कर बैठ गया। गहरी भावना से अंदरूनी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादाजी से सब प्रेम करते थे। उन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए थे। जब अकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवां इसे दमिश्क लेकर आया। उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा न मरे। अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपमानित गुलाम थे? शारूनादा ने जवाब दिया, अगर वे बेबीलोन में गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता, परंतु जब वे अपने प्रयासों से दमिश्क के महान व्यक्ति बन गए तो दरअसल देवताओं ने उनके दुर्भाग्यों को माफ कर दिया और उनका सम्मान किया। शारूनादा ने आगे कहा, मुझे यह बताने के लिए कि वे एक गुलाम हैं। उन्होंने यह कहा कि वे स्वतंत्र होने के लिए बेताब थे। बस उनके पास अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन आ गया था, परंतु वे इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था। उन दिनों उनकी बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का सहारा छोड़ने में डर लग रहा था। मैंने उनके अनिर्णय का विरोध किया। अपने मालिक से बंधकर न रहें। एक बार फिर वे स्वतंत्र व्यक्ति बनने की भावना का अनुभव करें, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करें और सफल बनें। यह फैसला करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे। वे यह कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी हुई थी। एक दिन मैं एक बार फिर शहर के द्वार के बाहर गया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वहां पर भारी भीड़ जमा थी। जब मैंने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, क्या तुमने सुना नहीं है, एक भगोड़े गुलाम ने सम्राट के सैनिक को मार डाला था। उसे पकड़कर सजा सुना दी गई है और आज उसे उसके अपराध के लिए कोड़े मारकर मार डाला जाएगा। सम्राट स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं। कोड़े मारने वाले स्थान के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं घबरा गया। मुझे डर था कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी शहद के केक वाली ट्रे गिर जाएगी। इसलिए मैं एक अधूरी दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिर के ऊपर से नज़ारा देख सकूं। मैंने वहाँ सम्राट को देखा जो अपने सुनहरे रथ पर सवार थे। इससे पहले मैंने कभी इतना वैभव नहीं देखा था। सुंदर वस्त्र, सुनहरे कपड़े और मखमल के पर्दे। मैं कोड़ों की मार नहीं देख पाया, हालांकि मुझे बेचारे गुलाम की चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हमारे आकर्षक सम्राट जितना उदार व्यक्ति इतने कष्ट को देखकर कैसे सहन कर सकता है, परंतु जब मैंने उन्हें अपने सामंतों के साथ हंसी मजाक करते देखा तो मैं जान गया कि वे क्रूर थे और मैं यह भी समझ गया कि दीवार बनाने में गुलामों से ऐसे अमानवीय काम क्यों करवाए जाते हैं। गुलाम के मर जाने के बाद उसका शरीर एक खंभे पर रस्सी से लटका दिया जाता है ताकि सब उसे देख सकें।
भीड़ छंटने के बाद मैं करीब गया। उसके बाल भरे सीने पर मैंने 2 सांप गूदे देखे। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा परिचित समुद्री डाकू था। अगले दिन जब मैं अरदगुला से मिला तो वे बदले हुए इंसान थे। उत्साह भरे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वह अब स्वतंत्र इंसान बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। मेरी बिक्री और मुनाफा अब बढ़ने लगे हैं। मेरी पत्नी खुश है। वह मेरे मालिक की भतीजी थी और एक स्वतंत्र महिला थी। उसकी बहुत इच्छा है कि हम किसी अजनबी शहर में चले जाएं, जहां किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकारी न हो, ताकि हमारे बच्चों को अपने पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने न झेलना पड़े। काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। इसने मुझे आत्मविश्वास दिलाया है और मेरी बेचने की क्षमता को बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिए प्रोत्साहन के बदले में मैंने थोड़ा सा ही सही योगदान तो दिया था। एक शाम को स्वास्थ्य बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली, मालिक संकट में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। कुछ महीने पहले वे जुए की टेबल पर बहुत ज़्यादा रकम हार गए थे। वे किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं। वे सूदखोर का ब्याज नहीं चुका रहे हैं। ये लोग गुस्सा है और उन्होंने मालिक को धमकी भी दी है। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हम अपने मालिक की मूर्खता पर चिंता क्यों करें? हम उनके रखवाले नहीं हैं। मूर्ख युवक, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने सूदखोर से जो धन लिया है उसके बदले में उन्होंने तुम्हें बंधक बना दिया है। कानून के मुताबिक वह सूदखोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। वे अच्छे मालिक हैं। क्यों? आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई? स्वाति के डर निराधार नहीं थे। जब मैं अगली सुबह केक बना रहा था तो सूदखोर सासी नाम के एक आदमी के साथ वहां आया। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि मैं ठीक हूं। सूदखोर ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाय स्वाति से कहा कि वह मालिक को बता दे कि वह मुझे ले गया है। मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट से बना सिक्कों से भरा पर्स था। केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया। मेरी सारी आशाएं उसी तरह उजड़ गई जिस तरह तूफान किसी पेड़ को जंगल से उखाड़कर उफनते समुद्र में डाल देता है। एक बार फिर जुए और शराब ने मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था। सासी एक रूखा व्यक्ति था। जब वह मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नानावेद के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं उसके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। उसके जवाब में कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुझे यह काम पसंद नहीं है। मेरे मालिक को भी यह पसंद नहीं है। मालिक को सम्राट ने कहा कि वह बड़ी नहर का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे भेजे। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ढेर सारे गुलाम खरीदूं, कड़ी मेहनत करूं और काम जल्दी खत्म करूं। बाप रे, कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी खत्म कैसे कर सकता है? कल्पना करो, हर तरफ रेगिस्तान हो, एक पेड़ तक न हो, सिर्फ छोटी झाड़ियां हो, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा हो कि हमारे पीने का पानी इतना गर्म हो जाता था कि हम उसे पी नहीं सकते थे। फिर कल्पना करो, आदमियों की कतारें लगी हों जो सुबह से रात तक गहराई में जा रही हों और मिट्टी की भरी बाल्टियां धूल भरी गर्म पगडंडियों से ऊपर ला रहे हों। भोजन एक तरह की नाली में दिया जाता था जिसमें से हम सूअरों की तरह खाते थे। हमारे पास न तो तंबू थे न बिस्तर थे। मैंने खुद को इस तरह की स्थिति में पाया। मैंने अपने पर्स को जमीन में गड़ाकर छुपा दिया और सोचने लगा कि क्या मैं इसे कभी खोद कर दोबारा निकाल पाऊंगा। पहले तो मैंने उत्साह से काम किया, परंतु कई महीने गुजरने के बाद मेरा मनोबल टूट गया। फिर बुखार ने मेरे थके शरीर को गिरफ्त में ले लिया। मेरी भूख खत्म हो गई और मुझसे मटन या सब्जियां नहीं खाई जाती थी। रात को मैं जागता रहता था और दुखी होता रहता था। दुखी मन से मैंने सोचा कि कहीं जैबेदो की योजना ही तो सबसे अच्छी नहीं थी कि काम को टालो और अपनी पीठ को टूटने से बचाओ। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे पिछली बार किस हाल में देखा था। मैं समझ गया कि उसकी योजना अच्छी नहीं थी। फिर मुझे गुस्सैल समुद्री डाकू याद आया और मैंने सोचा कि लड़ने और मार डालने का तरीका भी इतना बुरा नहीं था। परंतु फिर मुझे उसकी खून से लथपथ देह याद आई और मैं समझ गया कि उसकी योजना भी बकवास थी।
फिर मुझे मैगिडो की आखिरी झलक याद आई। कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, परंतु उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसकी योजना सबसे अच्छी थी। बहरहाल मैं भी मैगिडो की तरह मेहनत करना चाहता था। मैगिडो मुझसे ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था। फिर काम की बदौलत मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं मिली? मैगिडो को खुशी काम की बदौलत मिली थी या फिर खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की इच्छा पर निर्भर करती थी? क्या मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा? क्या मुझे कभी खुशी और सफलता नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। दरअसल मैं बहुत दुविधा में था। कई दिनों बाद जब ऐसा लगा कि मैं अपनी सहन शक्ति के छोर पर पहुंच गया था और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो सासी ने मुझे बुलवाया। एक संदेशवाहक मेरे मालिक के पास से मुझे बेबीलोन ले जाने के लिए आया था। मैंने अपने कीमती पर्स को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, अपने तन पर अपने फटे कपड़े डाले और उस संदेशवाहक के साथ चल दिया। यात्रा के दौरान मेरे बुखार से तपते मस्तिष्क में यह विचार आया कि तूफान उसे उठाकर इधर से उधर पटक रहा है। मेरा जीवन अपने पैतृक कस्बे हारून के गीत के विचित्र शब्दों के अनुरूप था। बवंडर की तरह इंसान को घुमाते हैं, तूफान की तरह उसे उड़ाते हैं, जिसकी राह का कोई अनुसरण नहीं कर सकता, जिसके भाग्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह सजा पाना लिखा था? न जाने किन पापों की, न जाने कौन सी निराशाएं और दुख मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम मालिक के घर के अहाते में पहुंचे तो मेरे आश्चर्य की कल्पना करें कि मैंने वहां अरल गुला को अपना इंतजार करते देखा। उन्होंने नीचे उतरने में मेरी मदद की और मुझे इस तरह गले लगाया जैसे उन्हें उनका पिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। अंदर जाते समय मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे गुलाम को मालिक के पीछे चलना चाहिए, परंतु उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। जब मेरी आशा खत्म हो गई तब कहीं जाकर स्वास्थ्य से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे उस सूदखोर के बारे में बताया जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुंचाया। उसने बहुत ज़्यादा कीमत मांगी और मैंने बहुत महंगा सौदा किया। तुम सचमुच बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे जीवन दर्शन और तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे इस सफलता तक पहुंचने की प्रेरणा दी। मैंने बीच में कहा, मेरा नहीं, मैगिडो का जीवन दर्शन। मैगिडो का भी और तुम्हारा भी, तुम दोनों का धन्यवाद। हम दमिश्क जा रहे हैं और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। 1 मिनट में तुम स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र के नीचे से एक मृदा पत्र निकाला जो मेरी गुलामी का दस्तावेज था। उसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया और जमकर पत्थरों पर पटक दिया। इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। खुशी से वे उन टुकड़ों पर तब तक कूदते रहे जब तक कि वे धूल नहीं बन गए। मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी था। इस कहानी में तुमने देखा कि मेरी सबसे बड़ी विपत्ति में भी काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ। काम करने की मेरी इच्छा की बदौलत ही मैं दीवारों पर काम करने वाले गुलामों की गिनती में आने से बचा। मेरे काम ने ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया। इसी वजह से उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया। फिर हादान गुला ने पूछा, क्या काम ही मेरे दादाजी की दौलत का रहस्य था? शाहरूनादा ने जवाब दिया, यह उनकी सफलता का इकलौता रहस्य था। तुम्हारे दादाजी काम करने से प्रेम करते थे। देवताओं ने उनकी मेहनत से खुश होकर उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कार दिया। हादान गुला ने सोचते हुए कहा, मैं अब देख सकता हूँ। काम ने उनके बहुत से मित्र बनाए जो उनकी मेहनत और इससे मिलने वाली सफलता से प्रभावित थे। काम ने उन्हें दमिश्क में सम्मान दिलाया। काम ने ही उन्हें वे सारी चीज़ें दिलाई जो मैं चाहता हूँ, और मैं सोचता था कि काम सिर्फ गुलाम करते हैं। शाहरूनादा ने कहा, जिंदगी में बहुत से आनंद हैं जिनका उपभोग आदमी को करना चाहिए। हर आनंद की अपनी जगह है। मैं खुश हूँ
कि काम सिर्फ नौकरों या गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े आनंद से महरूम हो जाता। मैं बहुत सी चीज़ों का आनंद लेता हूँ, परंतु काम की जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती। शारूनादा और हादान गुला ऊंची दीवारों की छाया से निकलकर बेबीलोन के कांसे के बड़े द्वार से प्रविष्ट होने लगे। उनके पास आते ही द्वार के रक्षक सावधान की मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक सम्मानित नागरिक को सलाम किया। शारूनादा ने सिर तानकर अपने लंबे कारवां को द्वार से प्रविष्ट करवाया और शहर की सड़कों पर ले गया। हादान गुला ने उनमें विश्वास जताते हुए कहा, मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था, परंतु पहले कभी मुझे यह पता नहीं था कि वे किस तरह के इंसान थे। आज आपने मुझे यह बता दिया है। अब मैं समझ गया हूँ और मैं उनकी पहले से ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। अब मेरा संकल्प बढ़ चुका है और मैंने यह ठान लिया है कि मैं उनके जैसा बनूंगा। मुझे डर है कि मैं कभी अपना ऋण नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि आपने उनकी सफलता की सच्ची कुंजी मुझे सौंप दी है। आज से ही मैं उनकी कुंजी का प्रयोग करूंगा। मैं उतनी ही छोटी शुरुआत करूंगा जितनी उन्होंने की थी, जो मेरी हैसियत को ज़्यादा सच्चाई से बताएगी, जो रत्नों और अच्छे वस्त्रों से पता नहीं चलती है। यह कहकर हादान गुला ने अपने कानों से रत्नों के छल्ले और अपनी उंगलियों से अंगूठियां उतार दी। फिर अपने घोड़े की रास छोड़ते हुए वह कारवां के लीडर के पीछे पीछे चलने लगा। प्राचीन बेबीलोन के मशहूर काम गुलामों के श्रम से हुए थे, जिनमें इनकी दीवारें, मंदिर, हैंगिंग गार्डन और बड़ी नहरें शामिल थी। ज़्यादातर गुलाम युद्धबंदी थे। इससे यह समझना आसान है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता था। इन मजदूरों में बेबीलोन और इसके प्रांतों के कई नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें अपराधों या आर्थिक मुश्किलों के कारण गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था। यह एक आम परंपरा थी जिसमें लोग अपनी पत्नियों या बच्चों को कर्ज, कानूनी निर्णय या अन्य एहसानों के बदले बंधक बना लेते थे। जब वादा पूरा नहीं होता था तो बंधक बने लोगों को गुलामों की तरह बेच दिया जाता था। प्राचीन बेबीलोन में गुलामों की परंपराएं कानून द्वारा निर्धारित थी, हालांकि आज हमें वे असंगत प्रतीत होंगी। उदाहरण के लिए, गुलाम किसी भी तरह की जायदाद का स्वामी बन सकता था। वह अन्य गुलामों का स्वामी भी बन सकता था, जिस पर उसके मालिक का कोई अधिकार नहीं होता था। गुलाम स्वतंत्र लोगों के साथ विवाह कर सकते थे। स्वतंत्र माताओं के बच्चे भी स्वतंत्र होते थे। शहर के अधिकांश व्यापारी गुलाम थे। उनमें से कई अपने मालिकों के पार्टनर थे और अमीर भी थे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 11, बेबीलोन का ऐतिहासिक वर्णन। HindiAudiobook.com। इतिहास के पन्नों में और कोई शहर बेबीलोन जितना वैभवशाली नहीं है। इसका नाम सुनते ही हमारे सामने दौलत और वैभव की तस्वीर खिंच जाती है। यहाँ सोने और रत्नों का भरपूर खजाना था। स्वाभाविक है कि यह सुनकर हम सोचेंगे कि शायद यह समृद्ध शहर किसी उष्णकटिबंधीय भूमि पर स्थित होगा, जहाँ जंगलों और खदानों जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होंगे, परंतु यह सच नहीं है। दरअसल यह यूफ्रेटस नदी के किनारे पर स्थित था। यह एक सपाट और शुष्क घाटी में स्थित था। यहाँ न तो जंगल थे, न ही खदानें। यहाँ तो इमारत बनाने के लिए पत्थर तक नहीं थे। यह प्राकृतिक व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित नहीं था। बारिश इतनी कम होती थी कि फसलें उगाना संभव नहीं था। बेबीलोन एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानवीय क्षमताओं से महान लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस भव्य शहर के सभी संसाधन मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी समृद्धि इसके नागरिकों की मेहनत का परिणाम थी। बेबीलोन के पास सिर्फ 2 प्राकृतिक संसाधन थे, उर्वर भूमि और नदी का पानी। बेबीलोन के इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग की एक महान योजना बनाकर बांधों और बड़ी नहरों के द्वारा नदी के पानी की दिशा बदल दी। ये नहरें शुष्क घाटी में दूर तक गई और उर्वर भूमि को जीवनदायी पानी से सिंचित किया।
यह इतिहास में इंजीनियरिंग के सबसे पहले कारनामों में से एक था। इस सिंचाई तंत्र के परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व और जबरदस्त फसल पैदा होने लगी। सौभाग्य से बेबीलोन के सम्राटों ने साम्राज्य के विस्तार और युद्ध करके लूटपाट करने में ज्यादा रुचि नहीं ली। हालांकि यहाँ के शासकों ने कई युद्ध लड़े, परंतु उनमें से अधिकांश स्थानीय थे या दूसरे देशों के महत्वाकांक्षी विजेताओं के खिलाफ थे, जो बेबीलोन की अथाह संपत्ति पर नजरें गड़ाए हुए थे। बेबीलोन के उत्कृष्ट शासक इतिहास में अपनी बुद्धि, आर्थिक नियोजन और न्याय के लिए विख्यात हैं। बेबीलोन का कोई सम्राट इतना महत्वाकांक्षी नहीं था कि वह पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखे। शहर के रूप में बेबीलोन का अस्तित्व अब नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने हजारों सालों तक शहर को कायम रखा था और इसका विकास किया था, उनके हटने के बाद शहर जल्दी ही वीरान खंडहर में बदल गया। इस शहर का स्थान एशिया में स्वेज नहर के 600 मील पूर्व में और पर्सिया खाड़ी के उत्तर में है। इसका अक्षांश लगभग 30 डिग्री है, जो यूमा एरिजोना का अक्षांश भी है। बेबीलोन का मौसम भी इस अमेरिकी शहर की तरह ही गर्म और सूखा था। यूक्रेटस की घाटी, जो कभी आबाद और सिंचित थी, जहां कभी भरपूर फसल पैदा होती थी, आज बर्बाद और वीरान हो चुकी है। रेतीली हवाएं इतनी तेजी से बहती है कि घास और रेगिस्तानी झुरमुट भी बहुत कम दिखाई देते हैं। उपजाऊ खेत, विशाल शहर और सामान के लंबे कारवां अब अतीत में दफन हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ अरबों के कुछ घुमंतू दल ही रहते हैं, जो छोटे रेवड़ों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह स्थिति लगभग 2000 साल से है। इस घाटी में मिट्टी की कुछ पहाड़ियां हैं। सदियों से यात्री उन्हें पहाड़ियां ही मानते थे। आखिरकार पुरातत्वविदों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि कभी कभार आने वाले बारिश के तूफानों में यहाँ पर बर्तनों और ईंटों के टूटे हुए टुकड़े मिले। यूरोपीय और अमेरिकी संग्रहालयों ने इस अभियान के लिए धन दिया। इन पहाड़ियों पर खुदाई का काम इस आशा से शुरू हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ मिल जाए। खुदाई करने से जल्दी ही यह साबित हो गया कि ये दरअसल पहाड़ियाँ नहीं, बल्कि प्राचीन शहर थे। उन्हें शहरों के मकबरे भी कहा जा सकता है। बेबीलोन भी इनमें से एक था। लगभग 20 सदियों तक हवाओं ने इस पर रेगिस्तानी धूल डाली थी। यह मूलतः ईंट का बना था, परंतु यह मिट्टी में मिल चुका था। बेबीलोन का अमीर शहर आज इस हाल में है, यह मिट्टी के ढेर में बदल चुका है। जब तक इसकी सड़कों, मंदिरों और महलों के खंडहरों पर से सदियों की धूल नहीं हटाई गई, तब तक किसी को भी इसका नाम मालूम नहीं था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बेबीलोन और इस घाटी के अन्य शहरों की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसका निश्चित उल्लेख मिलता है। यह साबित किया जा चुका है कि यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी हो सकती है। इस तिथि के निर्धारण के पीछे भी एक रोचक तथ्य है। बेबीलोन के अवशेषों में सूर्य ग्रहण का एक वर्णन मिला। आधुनिक खगोलविदों ने तत्काल उस समय की गणना कर ली जब इस तरह का सूर्य ग्रहण बेबीलोन में दिखा होगा। इस तरह उन्होंने बेबीलोन के कैलेंडर तथा आधुनिक कैलेंडर में एक संबंध स्थापित कर लिया। इस तरह से अब यह साबित हो चुका है कि 8000 साल पहले बेबीलोन में रहने वाले सुमेरवासी दीवारों से घिरे शहरों में रहते थे। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि इससे पहले इन शहरों का अस्तित्व कितनी सदियों से रहा होगा। रक्षा करने वाली दीवारों के भीतर रहने वाले ये लोग बर्बर नहीं थे, ये शिक्षित और बुद्धिमान थे। लिखित इतिहास के अनुसार वे दुनिया के पहले इंजीनियर, पहले खगोलविद, पहले गणितज्ञ, पहले फाइनेंसर और लिपि का प्रयोग करने वाले लोग थे। सिंचाई तंत्र का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जिसने शुष्क घाटी को कृषि के स्वर्ग में बदल दिया था। इन नहरों के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि उनका ज़्यादातर हिस्सा मिट्टी से भरा है। कुछ का आकार तो इतना बड़ा है कि अगर उनमें पानी न हो तो 1 दर्जन घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। आकार में वे कोलोराडो और यूटा की सबसे बड़ी नहरों से भी ज़्यादा बड़े हैं। घाटी की भूमि को सिंचित करने के अलावा बेबीलोन के इंजीनियरों ने एक और बड़ी योजना पूरी की।
एक वृहद ड्रेनेज सिस्टम द्वारा उन्होंने यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के मुहानों की दलदली जमीन के एक बड़े टुकड़े का पानी निकालकर उसे कृषि के उपयोग में ले लिया। यूनानी यात्री और इतिहासकार हेरोडोटस ने बेबीलोन की यात्रा उस समय की जब यहाँ की सभ्यता शिखर पर थी। हेरोडोटस ऐसे इकलौती बाहरी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखा गया बेबीलोन का वर्णन उपलब्ध है। उन्होंने शहर का चित्रात्मक वर्णन किया है और नागरिकों की असामान्य परंपराओं का उल्लेख भी किया है। उन्होंने यहाँ की भूमि की उल्लेखनीय उपजाऊ क्षमता का उल्लेख किया है और इसके द्वारा उत्पन्न गेहूं तथा जौ की प्रचुर फसल का भी। बेबीलोन का वैभव धुंधला पड़ चुका है, परंतु इसका ज्ञान अब भी सुरक्षित है। इसके लिए हम इसके रिकॉर्ड रखने के तरीके के आभारी हैं। उस प्राचीन युग में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। इसके बजाय वे गीली मिट्टी पर लिखते थे। पूरा लिख लेने के बाद मिट्टी को आग में पकाया जाता था ताकि वह सख्त हो जाए। आकार में ये मृदा पत्थर 6 बाई 8 इंच के लगभग होते थे। इनकी मोटाई 1 इंच होती थी। लिखने में इन मृदा पत्रों का उसी तरह से प्रयोग किया जाता था जिस तरह आज हम कागज का प्रयोग करते हैं। उन पर दंतकथाएं, कविताएं, इतिहास, राजाज्ञा, देश के कानून, जायदाद के दस्तावेज, प्रोमिसरी नोट और यहाँ तक कि पत्र भी लिखे जाते थे जिन्हें संदेशवाहक दूसरे शहरों तक पहुँचाते थे। इन मृदा पत्रों से हमें इन लोगों के अंतरंग और व्यक्तिगत मामलों की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए एक मृदा पत्र में एक दुकानदार का रिकॉर्ड मिलता है। इसमें यह उल्लेख है कि एक निश्चित तारीख को एक ग्राहक एक गाय लेकर आया और उसने बदले में उसके 7 बोरे गेहूं लिए, जिनमें से 3 बोरे वह उसी समय ले गया और बाकी 4 बोरे वह बाद में ले जाएगा। शहर के मलबे में सुरक्षित रूप से दफन लाखों मृदा पत्र पुरातत्वविदों को मिले। बेबीलोन का एक उल्लेखनीय आश्चर्य शहर के चारों तरफ की विशाल दीवारें थीं। प्राचीन लोग उन्हें मिस्र के पिरामिडों की तरह ही दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक मानते थे। महारानी सेमिरेमिक्स को शहर की पहली दीवार बनाने का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक खुदाई करने वालों को मूल दीवारों का कोई अवशेष नहीं मिला है। उनकी ऊंचाई के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। शुरुआती लेखकों के वर्णन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इनकी ऊंचाई 50-60 फुट के बीच होगी, जिसमें बाहरी ओर जली हुई ईंटें थी और पानी की गहरी खंदक बनाकर सुरक्षा का अतिरिक्त प्रबंध किया गया था। बाद वाली मशहूर दीवारें लगभग 600 ईस्वी पूर्व में सम्राट नाबोपोलेंजर ने बनवाना शुरू की थी। उसने इतने बड़े पैमाने पर दीवारों के पुनर्निर्माण की योजना बनाई थी कि वह इसे अपने जीवन काल में पूरा नहीं करवा पाया। यह काम उसके पुत्र नेबूशडनेजर ने पूरा किया, जिसका नाम बाइबल के इतिहास में पाया जाता है। इन बाद वाली दीवारों की ऊंचाई और लंबाई अविश्वसनीय थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वे 160 फुट ऊंची थी, यानी किसी आधुनिक ऑफिस की 15 मंजिली इमारत बराबर ऊंची। इनकी कुल लंबाई 9 से 11 मील के बीच होगी। दीवारों का ऊपरी हिस्सा इतना चौड़ा था कि 6 घोड़ों का रथ उस पर आसानी से चल सकता था। इस विराट तंत्र का बहुत कम अवशेष मिला है। सिर्फ दीवार और खंदक बचे हैं। प्रकृति के कहर के अलावा अरब वासियों ने इसकी ईंटें निकाल लीं ताकि उनका प्रयोग करके दूसरी जगह पर इमारत बना सकें। इस तरह ये दीवारें अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। बेबीलोन की दीवारों पर लगभग हर विजेता की सेना ने आक्रमण किया। बहुत से राजाओं ने बेबीलोन की घेराबंदी की, परंतु उन्हें हमेशा असफलता ही हाथ लगी। उस समय की आक्रमणकारी सेनाओं को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। इतिहासकार बताते हैं कि उनमें आमतौर पर 10,000 घुड़सवार, 25,000 रथ, पैदल सैनिकों की 1200 रेजिमेंट होती थी, जिनमें से हर रेजिमेंट में 1000 सैनिक होते थे। अक्सर युद्ध के सामान और रास्ते में सेना के भोजन की व्यवस्था करने में 2-3 साल की तैयारी की जरूरत पड़ती थी। बेबीलोन का शहर किसी आधुनिक शहर की तरह व्यवस्थित था। यहाँ पर सड़कें और दुकानें थी। फेरी वाले अपना सामान रिहायशी इलाकों में बेचा करते थे।
पुजारी भव्य मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे। शहर के भीतर शाही महलों के लिए एक आंतरिक परकोटा था, जिसकी दीवारें शहर की दीवारों से भी ऊंची होती थी। बेबीलोन के निवासी कलाओं में निपुण थे। इनमें स्थापत्य कला, चित्रकार, बुनाई, सोने का काम और धातु के हथियारों तथा कृषि उपकरणों का निर्माण प्रमुख थे। उनके आभूषण निर्माताओं के बनाए अधिकांश आभूषण कलात्मक थे। आभूषणों के बहुत से नमूने बेबीलोन के अमीर नागरिकों की कब्र में से मिले हैं और संसार के शीर्षस्थ संग्रहालयों में देखने के लिए रखे गए हैं। जब बाकी की दुनिया पत्थर की नोक वाली झाड़ियों से पेड़ काट रही थी या पत्थर की नोक वाले भालों से शिकार कर रही थी और तीरों से लड़ रही थी, तब बेबीलोन के निवासी धातु की कुल्हाड़ियों, भालों और तीरों का प्रयोग कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर फाइनेंसर और व्यापारी थे। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वे धन के मूल आविष्कारक थे और इसका आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा वे प्रोमिसरी नोट्स और जायदाद के लिखित टाइल्स के भी आविष्कारक थे। बेबीलोन में शत्रु सेनाएं 540 ईस्वी पूर्व तक कभी प्रवेश नहीं कर पाई। जब शत्रु सेनाओं ने नगर में प्रवेश किया, तब भी वे दीवारों को नहीं जीत पाई। बेबीलोन के पतन की कहानी बहुत असामान्य है। उस समय के महान विजेता साइरस ने बेबीलोन पर हमला करने की योजना बनाई। वह इसकी अजेय दीवारों को जीतना चाहता था। बेबीलोन के सम्राट नेबोनिडस के सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि वह शहर की घेराबंदी होने का इंतजार न करे, बल्कि शहर से बाहर निकलकर साइरस का मुकाबला करे। इस युद्ध में बेबीलोन की सेना पराजित हो गई और शहर छोड़कर भाग गई। इसके बाद साइरस शहर के खुले द्वार से घुसकर बेबीलोन में दाखिल हुआ और उसने बिना किसी प्रतिरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शहर की शक्ति और प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम हो गई, जब तक कि कई सदियों में यह शहर पूरी तरह वीरान नहीं हो गया। इसे हवाओं और तूफानों के लिए छोड़ दिया गया, ताकि वे एक बार फिर इसे रेगिस्तानी मिट्टी से ढक दें, जिससे यह मूलतः बना था। बेबीलोन मिट्टी में मिल चुका है। अब इसका पुनरुत्थान कभी नहीं हो सकता, परंतु सभ्यता इसकी बहुत ऋणी है। समय ने इसके मंदिरों की गर्वीली दीवारों को मिट्टी में मिला दिया है, परंतु बेबीलोन का ज्ञान आज भी कायम है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com